इंदौर में नगर निगम परिषद की बैठक में विकास कार्यों के साथ साथ लव जिहाद और आरएसएस को लेकर भी जोरदार बहस देखने को मिली। हालांकि लव जिहाद जैसे मुद्दों का नगर निगम से प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, फिर भी परिषद ने जेल में बंद पार्षद अनवर कादरी की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। कादरी पर लव जिहाद फंडिंग से जुड़े मामले में आरोप है और वे वर्तमान में जेल में हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों ने सख्त रुख अपनाया। माननीय सभापति महोदय, मेरे पार्षद साथियों ने अभी जिस विषय पर गंभीरता दिखाई है, वास्तव में इस लव जिहाद से हमारा पूरा देश कहीं ना कहीं ग्रसित है। उत्तर प्रदेश का झांगुर बाबा, आप अगर इंटरनेट के माध्यम से देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लगभग 500 करोड़ की लव जिहाद के नेटवर्क को फंडिंग उनके माध्यम से की जाती थी। उत्तर प्रदेश की तात्कालिक सरकार, योगी सरकार ने उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया। कहीं ना कहीं उसके संबंध हमारे प्रदेश के एक राज्य भोपाल का मच्छी परिवार, जिसके द्वारा युवाओं को प्रलोभन दिया जाता था, विशेष वर्ग के युवाओं को प्रलोभन दिया जाता था, चाहे वो जाके जिम ट्रेनर बनो, चाहे आप स्टूडेंट बनो, कॉलेजों में कहीं भी पढ़ाने जाओ, कोचिंग संस्थानों में जाओ, हमारे कपड़े के संस्थानों में जाओ, नौकरी करो, हिंदू समाज की बहन बेटियों को प्रलोभन दो और उनके साथ विवाह रचाओ, व्यभिचार करो और बाद में परिणाम यह आता है कि किसी के टुकड़े होकर बोरे में मिलती है, किसी के टुकड़े होकर खेतों में मिलती है। और उसी कृत्य को कहीं ना कहीं हमारे इंदौर शहर को भी नजर लग चुकी है। फिर वो रिजवान खान ट्रेनर हो अन्नपूर्णा क्षेत्र का, और अब हमारे इंदौर नगर पालिक निगम का एक पार्षद अनवर डकैत, जो कि इस षड्यंत्र में शामिल है। ये कार्रवाई यही नहीं रुकने वाला। हमारे इंदौर शहर के कपड़ा मार्केट के अंदर भी यही हो रहा है, हमारे इंदौर शहर के सराफा मार्केट में भी यही हो रहा है। यहां तक कि मजदूर वर्ग आप देखने जाओगे तो बंगाली मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं वो भी इसी सारी कार्रवाई में लिप्त होते जा रहे हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से आप सभी से आग्रह है कि हमारे परिवार की बहन बेटियों को अगर बचाना है तो आज सख्त निर्णय लेने होंगे। अनवर कादरी जैसे डकैत को निष्कासित करने के साथ साथ उसके परिवार पर, उसके मिलने जुलने वाले, उसकी आर्थिक संपत्तियों पर, सब पर धावा बोलना होगा, उसकी कमर तोड़नी होगी और यह परिणाम देना होगा कि आगे इस समाज के लोग इस तरह का कृत्य करने में 100 बार सोचे। बैठक के दौरान संघ आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी चर्चा हुई। बीजेपी पार्षदों की बहुमत वाली परिषद में संघ के योगदान पर वक्तव्य दिए गए और सराहना की गई। विपक्षी पार्षदों ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन भाजपा पार्षदों के तेवर बने रहे। विकास से भटककर राजनीति और वैचारिक मुद्दों पर हुई इस चर्चा को लेकर परिषद की कार्रवाई चर्चा में रही। आज इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पल के हम सभी साक्षी होने जा रहे हैं। सन 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार जी ने एक ऐसे संगठन की स्थापना करी जिसका ध्येय राष्ट्र प्रथम, जिसका ध्येय समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना और समाज में एकता और सद्भावना का संदेश देकर हिंदुत्व की अलग जगाकर हमारे इस भारतवर्ष को विश्व गुरु की ओर अग्रसर करना है। हम सभी देख रहे हैं कि निरंतर हमारा देश प्रगति कर रहा है और कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर हमारे इस संगठन का स्वयंसेवक अपनी महती भूमिका निभा रहा है। मुझे बताकर इस सदन में अपने आप को बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि आज के इस 100 वर्ष के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि कोई स्वयंसेवक होने से कोई अछूता होगा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो हमारे संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। आज इस पल पर माननीय महापौर जी द्वारा जिस प्रकार संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी को इस गौरवशाली पल का सहभागी होने का सौभाग्य दिया, मैं इस सदन के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही महापौर जी के इस कथन का पूर्णतः सहमत होने के साथ समर्थन देता हूं।